नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तुर्की का भारत विरोधी कदम उसे खुद ही उल्टा पड़ गया है। इस वक्त तुर्की सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की को इस बात का एहसास भली भांति हो गया कि भारतीयों ने उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर उसे एक करारा जवाब दे दिया है, जिससे इस वक्त उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान उसे कई दृष्टिकोणों से हुआ है। भारत के पाकिस्तान के बीच तनाव के हालातों के बीच एक तरीके से तुर्की अपने आप को चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। तुर्की को भारतीयों ने जिस तरीके से सबक सिखाया है, उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन घबरा गए हैं। भारत की जनता ने तुर्की के लिए बायकॉट का ऐसा ट्रेंड चलाया कि तुर्की की जैसे एक तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था ही हिलती हुई नजर आई। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उसे उठाना पड़ा है और वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलिस के हवाले से ये कहा गया है कि जब से तुर्की और अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में उतरे, तब से इन दोनों ही देशों के लिए वीजा आवेदनों में भारी गिरावट देखी गई। एटलस के मुताबिक केवल 36 घंटे के भीतर ही वीजा आवेदन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने वाले यूजर्स की संख्या तकरीबन 60% से भी ज्यादा दर्ज की गई। एटलस के संस्थापक और सीईओ मोहक नाहटा के अनुसार लोगों ने भारत के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय भावना के साथ एकजुटता को प्रदर्शित किया, दिखाया और तुर्की और अजरबैजान के लिए ये मुश्किल खड़ी कर गया। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में तुर्की जाने वाले वीजा आवेदनों में 53% की कमी देखी गई, जबकि इंदौर और जयपुर जैसे टियर 2 शहरों में भी 20% की गिरावट देखी गई है। खास बात ये कि ग्रुप और पारिवारिक यात्राओं के लिए वीजा आवेदनों में 49% की कमी आ गई, जबकि सोलो और कपल यात्रियों की अगर बात करें तो इस दृष्टिकोण से भी सोलो और कपल यात्रियों में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीयों का ये गुस्सा न केवल वीजा रद्द करने तक सीमित रहा, बल्कि लोग तुर्की की चॉकलेट, जैम, सिरप, चाय, कॉफी और तमाम वैसे उत्पाद जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें फल के तौर पर देखा जाए तो सेब, इन सभी सामानों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अगर मुताबिक देखा जाए तो पिछले साल 2024 में तुर्की में 3.31 लाख भारतीय पर्यटकों ने करीब $291.6 मिलियन, जो कि लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास होता है, का योगदान दिया था। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसकी अर्थव्यवस्था में भारत से तुर्की जाने वाले जो पर्यटक हैं उनका योगदान कितना बड़ा है। लेकिन अब भारतीयों ने तुर्की को पूरी तरह से बहिष्कार करना और सीधे तरीके से उनके प्रोडक्ट्स को नकारना शुरू कर दिया है। इससे तुर्की के टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसे एक तगड़ा झटका लगा है, जो भारतीय पर्यटकों पर बेहद निर्भरता बनाए हुए थे। दूसरी ओर अगर इस बायकॉट से कई अन्य मुस्लिम देशों को फ़ायदा भी हुआ। इसका दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि लोगों ने अगर तुर्की के ट्रिप को कैंसिल किया तो फिर जिन दूसरे राष्ट्रों का रुख किया, उनके लिए ये वक्त जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद नजर आया। तो ज़रा एक नज़र उन राष्ट्रों पर भी। भारतीय पर्यटक अब तुर्की और अजरबैजान की जगह मिस्र, जॉर्डन, कजाकिस्तान जैसे देशों को चुन रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। एटलिस के ही आंकड़ों के अनुसार वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र, आर्मेनिया और जॉर्जिया के लिए वीजा आवेदनों में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर मिस्र, जहां पर 94.9% मुस्लिम आबादी है, जॉर्डन जहां पर 97.2% मुस्लिम आबादी है। अब ये देश भारतीयों के लिए नए पसंदीदा स्पॉट्स के तौर पर सामने आ रहे हैं और लोग यहाँ ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। और इस तरीके से अब पर्यटन के दृष्टिकोण से टूरिज्म के क्षेत्र में तुर्की और अजरबैजान जैसी कंट्रीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।